नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन के बाद महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। हरियौध कला भवन में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर अपनी विरोध दर्ज कराया। महिलाओं का यह मार्च हरियौध कला केंद्र से शुरू होकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारी बंधन अधिनियम का विरोध करते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। इस दौरान महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। कार्यक्रम में कई प्रमुख महिला नेताओं की मौजूदगी भी रही। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद नीलम सोनकर सहित वंदना सिंह, मंजू सरोज, सीता चौहान, बबीता जसरसिया, विभा बर्नवाल, अनीता पटेल, मिथिलेश पांडे, सुमन सिंह राजपूत, विभा सिंह, रानी चौरसिया, निधि राय, कामिनी सिंह, संगीता चौहान, जयंती राजभर, रागिनी बर्नवाल, सुनैना सिंह, रिया पांडे, सचित चौहान, दुर्गा देवी और अलका सिंह समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि वे अपने अधिकारों और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फूका गया, क्या संबंध है आपका? देखिए, आज जन आक्रोश सम्मेलन के रूप में अभी हम लोग हरियौध कला केंद्र में थे, वहाँ पे सभा की गई है। उसके बाद प्रेस वार्ता हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री, जिले के प्रभारी अनिल राजभर जी आए हुए थे और महिलाओं के मन में जन आक्रोश है, क्योंकि जो 16, 17, 18 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास होना था, उसका विरोध विपक्ष की पार्टियों ने किया है। खास करके कांग्रेस और समाजवादी के लोगों ने किया है। उनकी कभी मंशा ही नहीं रही है कि महिलाओं को आरक्षण मिले और महिला लोकसभा में और विधानसभा में 33% की हिस्सेदारी में पहुंचे। उनकी कभी मंशा ही नहीं रही है। वो हमेशा से नारी विरोधी रहे हैं और नारी विरोधी उनकी मंशा है। आज किस संबंध में पुतला फूका गया है? आज महिला जन आक्रोश जो नारी शक्ति बंधन बिल पास नहीं हुआ, हमारे अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा रणनीति बना के हम महिलाओं के हक को छीना गया। इसके लिए जन आक्रोश है महिलाओं का और इसीलिए हम लोगों ने उनका पुतला फूका। किसका पुतला फूका गया है? हम लोगों ने टीएमसी, ममता बनर्जी, पप्पू यादव, बिहार के जो सांसद अभद्र टिप्पणी महिलाओं पे किए उनका, अखिलेश यादव सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, इन लोगों का हम लोगों ने पुतला फूका है। क्या संदेश रहेंगे इस पुतले से? हमारा संदेश यही है कि हम महिलाओं का हक वो न छीने। हम महिलाओं को भी हक है, अधिकार है कि हम संसद में, विधानसभा में जाके नेतृत्व करें। और महिलाओं को अगर हक नहीं ये लोग देंगे तो निश्चित ही महिलाएं उनको आने वाले समय में करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस पुतला दहन में कितने महिलाएं थीं? इस पुतला दहन में हमारी 7 अन्य हमारे साथ कम से कम मुझे लग रहा है कि 22 मंडल की महिलाएं, 22 मंडल से महिलाएं आई हुई थी। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी एक संदेश केवल आजमगढ़ में मिला है, अनेकों संदेश ऐसे आजमगढ़ से मिलने वाले हैं। भारी संख्या में आपको महिलाएं यह संदेश देकर ही भेजेंगी कि आने वाले समय में हम महिलाएं अपने हक को छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक। प्रधानमंत्री जी कहे थे कि अपमान महिलाएं अपना याद रखती हैं और निश्चित हम लोग अपना अपमान याद रखेंगे। कार्यक्रम किया गया, क्या है पूरा संदेश? आज हमें सभी बहनों के लिए, आज जो 100 सालों में नहीं हुआ था, जो कभी नहीं हुआ था, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज महिला आरक्षण 33% हम लोग को सदन में मिलने जा रहा था, जिसमें विपक्ष ने पुरजोर उसका विरोध किया। उसकी कभी भी मंशा नहीं थी कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण हो। और शुरू में तो उन्होंने 23 में बोला कि मैं इसके साथ हूँ, लेकिन जब वक्त आया तो उनकी मंशा सारा देश ने देखा। लेकिन हम इस बात को, हम सभी महिलाएं कभी नहीं भूलेंगे और हम लोग एकजुट होकर के सभी में अपनी देश की सारी बहनें इस बात को प्रतिज्ञा लेती हैं कि हम सब एकजुट होकर अपने अधिकार और अपने आरक्षण के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि पुनः इस बिल को ले आएं
और इस बिल को पास कराने के लिए हम सभी महिलाएं एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।